In Subhas English School, Mandsaur, Class 8, Mathematics, we have done Chapter 8. Now we continue from Chapter 9, Algebraic Expansion and Identities. आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है और एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ना है आपको। तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें पहले मैं इसमें यूज़ करना होंगे और उन्हें समझना होगा हमें। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सपेंशन। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में बताया गया है इसमें कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास में ये एग्जांपल लिखा हमने 3x, तो 3 इसमें कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, प्लस 5y, तो 5 इसमें कांस्टेंट है और y वेरिएबल है ना। तो इसमें लिखा ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड से जब वो कनेक्टेड होते हैं तो वो जो होता है वो एल्जेब्रिक एक्सपेंशन कहलाता है। अब ये बात समझ गए हम एल्जेब्रिक एक्सपेंशन का। अब सेकेंड वाला पॉइंट हम ले रहे हैं, द सेवरल पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन और कॉल्ड टर्म्स। प्लस या माइनस साइन के बाद में जो पार्ट होते हैं प्लस और माइनस से अलग अलग जो पार्ट होते हैं सेपरेट होते हैं वो उसकी टर्म्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये लिखा है 3x + 2y - 7। तो इस एल्जेब्रिक एक्सपेंशन में 3 टर्म्स है। फर्स्ट वाली टर्म है 3x, सेकेंड वाली 2y और थर्ड वाली 7। प्लस और माइनस से सेपरेट करने पर जो पार्ट बचता है वो टर्म्स कहलाती है। थर्ड वाला पार्ट अपन अब इसमें कर रहे हैं, ए मोनोमियल इज ए वन टर्म एक्सपेंशन। जो मोनोमियल होता है उसमें ओनली वन टर्म होती है, विच इज आइदर ए कांस्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वन और मोर वेरिएबल्स विथ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्सपेंशन 5x लिखा है, इसमें यह बताया गया है कि प्लस या माइनस होने के बाद में टर्म सेपरेट होती है, लेकिन मोनोमियल के अंदर 3xyz लिखा है तो वो सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए वो वन टर्म है। प्लस या माइनस के बाद में अगर टर्म चेंज होती है तो वो मोनोमियल नहीं रहता है, ओनली वन टर्म मल्टीप्लाई से ही रहती है। तो 5x हो, ओनली 5 हो या 5xy हो तो सभी के सभी काय में आते हैं, मोनोमियल में आते हैं। इसके बाद हम बाइनोमियल के बारे में पढ़ते हैं और ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। ए बाइनोमियल कंटेन्स 2 टर्म्स एंड ए ट्राइनोमियल कंटेन्स 3 टर्म्स। जहाँ 2 टर्म होती है वो बाइनोमियल कहलाता है, जैसे ax + b, इसमें ax फर्स्ट टर्म है और b सेकेंड टर्म है, और जिसमें 3 टर्म होती है वो ट्राइनोमियल कहलाता है। थर्ड वाली, इसके बाद वाली क्वांटिटी ये आइडेंटिटीज पढ़ते हैं हम। द टर्म्स हैविंग सेम लेटर फैक्टर्स एंड आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ऐसी टर्म्स जो सेम फैक्टर रखती है, सेम लेटर रखती है, वो लाइक टर्म कहलाती है। अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5y + 2x। यहाँ 3x और 2x जो है वो लाइक टर्म है और 5y जो है वो अनलाइक टर्म है। जो सेम होती है वो लाइक टर्म कहलाती है, जो डिफरेंट होती है वो अनलाइक टर्म कहलाती है। अब इन सम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ आइडेंटिटीज भी याद कर लेते हैं। फर्स्ट वाली है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। सेकेंड वाली आइडेंटिटीज है हमारे पास में a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। थर्ड वाली आइडेंटिटीज है a + b a - b। तो इन्हें हम वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में लिखा हुआ अगर हमारे पास में आता है तो इन्हें स्क्वायर में लिख देते हैं, a² - b²। फोर्थ वाली आइडेंटिटी है x + a x + b। इसमें फर्स्ट वाले दोनों ब्रैकेट के टर्म सेम है और सेकंड वाली डिफरेंट है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है x² + a + b × x + ab। ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न करके रखना है।
अब हम एक्सरसाइज 9.1 के सम करेंगे और इसमें हमको बताना है कि कोएफिशिएंट का आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन सभी के अंदर हमको टर्म्स और कोएफिशिएंट्स बताने हैं। ये सारे सम लिखे हैं जो बुक में है आपके 5xy(z² - 3xy), सेकेंड वाला है 1 + x + x²। ये सारे के सारे सम हैं। इसमें से हम कुछ सम करते हैं और कुछ आपके लिए होमवर्क लिए रखते हैं। हम इसका थर्ड वाला सम कर रहे हैं 4x² y² - 4x² y² z² + z²। इसमें टर्म्स बताना, द टर्म्स ऑफ कौन कौन सी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि प्लस और माइनस के बाद में टर्म्स चेंज होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4x² y² ये फर्स्ट टर्म है, -4x² y² z² ये सेकेंड वाली टर्म है और थर्ड वाली टर्म है z²। प्लस या माइनस के बाद में टर्म चेंज हो जाती है। अब इनके कोएफिशिएंट्स लिखना है। कोएफिशिएंट ऑफ 4x² y² इज 4। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। सेकेंड वाली टर्म हमारे पास में है -4x² y² z², तो इसका कोएफिशिएंट आएगा -4। थर्ड वाली टर्म हमारे पास में z² है, इसके साथ में कोई नंबर नहीं है तो वहाँ 1 तो होता ही है, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा 1। अब ऐसे ही हम सिक्स्थ वाला सम कर रहे हैं 0.3a - 0.6ab + 0.5b। तो जैसा कि हमने ऊपर किया इसके पहले वाला सवाल, वैसे ही इसमें भी देखना है हमको। प्लस या माइनस के बाद में इनको सेपरेट करके लिखते हैं तो वो टर्म्स बन जाती है। तो यहाँ टर्म्स कौन कौन सी आ रही है, द टर्म्स आर 0.3a, सेकेंड वाली टर्म से -0.6ab, थर्ड वाली टर्म है 0.5ab। अब इनके कोएफिशिएंट्स लिखना है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ 0.3a, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा 0.3, तो कोएफिशिएंट ऑफ 0.3a इज 0.3। ऐसा ही यहाँ हमको -0.6ab का कोएफिशिएंट बताना है, तो इसका कोएफिशिएंट यह आएगा -0.6 और कोएफिशिएंट ऑफ 0.5b इज 0.5, ये इसका कोएफिशिएंट रहेगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलोनिमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। विच पोलोनिमियल इज डू नॉट इफ एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। ये सारे सवाल है, इसमें से हमको बताना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन कौन से हैं और कौन से सवाल ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले ये सारे सवाल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम 1000 वाला लिख रहे हैं मोनोमियल। इसमें से हम देख रहे हैं कि मोनोमियल कौन कौन से हैं, जिसमें ओनली 1 टर्म होगी वो सब मोनोमियल रहेंगे। एक तो 1000 वाला जो है वो मोनोमियल है, PQR ये मोनोमियल है। इसमें से हमने इन दोनों को निकाल के लिख दिया है यहाँ पर। बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स है, तो जो सवाल में लिखे उसमें से 2 टर्म वाले हमने निकाल लिए, x + y, एक 2y + 3y², एक 4z - 15z²। ये तीनों इन तीनों में 2 टर्म्स है, इसलिए बाइनोमियल में आ गया है। ये भी दोनों बाइनोमियल में आ रहे हैं, इन दोनों में भी 2 टर्म है। अब ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म है वो निकाल लिया हमने 7 + y + 5x, 2y - 3y² + 4y³, 5x - 4y + 3xy। इन सभी में 3 टर्म थी, इसलिए ट्राइनोमियल में आ गए। और अब ऐसे जो इन तीनों में नहीं आते हैं वो कौन कौन से हैं, पोलोनिमियल्स दैट डू नॉट इफ इन एनी कैटेगरीज x + x² + xp + x4, क्योंकि इसके अंदर 4 टर्म्स है, तो इन तीनों में नहीं आ रही है। ये ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ही ट्राइनोमियल है। ऐसा ये भी है, इसके अंदर 4 टर्म्स है, तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ऐड द फॉलोइंग। सारे सम लिखे हैं, इन सभी पोलोनिमियल्स को हमें ऐड करना है। इसमें से हम फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कर रहे हैं। फर्स्ट वाला सम है, इन सबको हमें ऐड करना है, तो जहाँ जहाँ सम में कॉमा लगा हुआ है वहाँ हम प्लस लगाते जाएंगे, क्योंकि इनको ऐड करना है हमें। अगर सेपरेट करना होता तो यहाँ माइनस लगा लेते। मोर देन 1 टर्म होती तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई सभी के समय। तो यहाँ पर AB - BC इन्हें हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस सेकेंड वाली टर्म सवाल में BC - CA लिखी, इसे ब्रैकेट में लिख दिया है, और CA - AB, और इनके बीच में प्लस लगा दिया। क्यों लगाया प्लस, क्योंकि इन्हें हमें ऐड करना है। अब AB - BC प्लस BC - CA प्लस CA - AB, ब्रैकेट हटा के हमने लिख दिया है। अब लाइक टर्म्स जो है उन्हें हम पास पास लिखेंगे। AB और AB वाली टर्म एक और यहाँ है AB, ये दोनों AB वाले हैं, तो AB - AB सारी लाइक टर्म्स को हम साथ साथ लिख रहे हैं। फिर माइनस के BC पहले लिख दिया हमने, फिर प्लस के BC, ये दोनों लाइक टर्म थी। अब CA और CA लाइक टर्म है, -CA + CA।
ए बी में से ए बी को माइनस करेंगे 0 बचेगा, माइनस बी सी प्लस बी सी 0 बचेंगे, माइनस सी ए प्लस सी ए 0 बचेंगे, तो 0 इसका आंसर आ गया एडिशन करने पर। ऐसे ही हम इसका थर्ड वाला सम कर रहे हैं, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 और प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स थी, ये दोनों पोलोनिमियल है और इनके बीच में हमने प्लस लगा दिया है, इन्हें ऐड करना है। तो पहले ब्रैकेट हटा देंगे हम, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। जैसा कि हमने इसके पहले वाले सवाल में भी सीखा है कि लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखना है हमें। तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाले जो भी होंगे सब लाइक टर्म में आएंगे। तो ये है हमारे पास में, और फिर यहाँ है माइनस के 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इन दोनों को हम साथ साथ लिखेंगे। तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर pq वाले देख रहे हैं हम, माइनस 3pq लिखा है और pq वाला कहाँ है, फिर यहाँ है हमारे पास में 7pq प्लस का 7pq। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको लिखना है हमें, 4 और प्लस 5। जितनी टर्म्स हमने हमारे पास में ऊपर थी उतनी लिख ली हमने, ये काउंट करके चेक कर लेंगे हम। उसके बाद देख रहे हैं हम, ये जो लाइक टर्म है उसमें प्लस या माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, दोनों माइनस के हो तो उनको ऐड करके माइनस में लिखना, दोनों प्लस में हो तो उनको ऐड करके प्लस में लिखना, ऐसा रूल रहता है। यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर जाएगा तो माइनस के p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगी, क्योंकि बड़ा वाला जो टर्म है वो बड़े वाली जो टर्म है वो माइनस में है, इसलिए माइनस में बचेंगे। फिर यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं हम, यहाँ प्लस के 7pq और माइनस के 3pq है, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 बचेंगे, और प्लस वाला नंबर बड़ा इसलिए प्लस का लिखेंगे, प्लस 4pq। और ये दोनों ही टर्म प्लस की है तो इन दोनों को ऐड करके प्लस में ही लिखेंगे। तो माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9 है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला सवाल कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है इन्हें में। ये दोनों पोलोनिमियल हमारे पास में है, इनको हमने ब्रैकेट में लिखा और बीच में माइनस का साइन लगा दिया। पूरा क्वेश्चन में से ऐसे कैसे ही नोट कर लिया हमने, ब्रैकेट में लिखना मोर देन वन टर्म में इसलिए। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, बाहर माइनस रहता है नर के साइन चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे हम, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और यहाँ माइनस है तो इसके बाद वाले ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 4 है, इस माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12। अब हम जो लाइक टर्म है, जैसे कि पिछले वाले सवाल में किया था ऐसे ही करेंगे। लाइक टर्म 12a और 4a है, इनको साथ साथ लिखा हमने, 12a माइनस 4a। फिर b वाली टर्म 5b और कहाँ है b, माइनस के 3b। फिर ab वाली टर्म्स लिखेंगे हम, माइनस के 9ab प्लस 7ab। फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखेंगे माइनस 3 माइनस 12। तो 12a माइनस 4a प्लस के 8a बचेंगे, 5b माइनस 3b, 5 में 3 को माइनस करेंगे 2b बचेंगे, माइनस 3b माइनस 9ab, 5b माइनस 3b माइनस के 2b बचेंगे। और ये फिर से हम देख लेते हैं स्टेप, 12a माइनस 4a 8a बचे हैं, 5b माइनस 3b 2b बचे हैं, माइनस 9ab प्लस 7ab माइनस के 2b बचेंगे, और माइनस 3 माइनस 12 माइनस के 15। ये आंसर है इसका। अब फोर्थ का सी वाला कर रहे हैं हम, इन्हें भी सब्ट्रैक्ट ही करना है हमें। ये फर्स्ट वाला लिखा है फ्रॉम, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम पहले इस टर्म को लिखेंगे। पहले ये पोलोनिमियल लिख लिया हमने सेकंड वाला, फिर माइनस ये फर्स्ट वाला लिख दिया, क्योंकि इसी में से इसको हमें माइनस करना है। पूरी टर्म्स पोलोनिमियल लिख लिया हमने। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो पोलोनिमियल ऐसा कैसा ही हम यहाँ लिख देंगे। फिर इस माइनस से इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, या माइनस के 4p स्क्वायर क्यू हो जाएगा, फिर इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 3pq, फिर इस माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस 5q स्क्वायर, और फिर प्लस 8p माइनस 7q, और माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा। जैसा कि हर सम में कर रहे हैं यहाँ भी करेंगे हम। लाइक टर्म्स जो है उन्हें साथ साथ लिखेंगे हम, माइनस 3p प्लस 8p, p वाले साथ साथ लिख दिए। फिर q वाले लिखेंगे, माइनस के 11q माइनस के 7q। फिर pq वाली टर्म्स लिख रहे हैं हम, 5pq प्लस 3pq, प्लस p स्क्वायर q वाली टर्म्स निकाल रहे हैं, 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q, और pq स्क्वायर वाली टर्म्स निकालेंगे हम, माइनस के 2pq स्क्वायर माइनस के 5pq स्क्वायर प्लस 18 प्लस 10। अब माइनस 3p प्लस 8p था इसके पहले हमारे, तो इनको माइनस किया तो प्लस के 5p बचेंगे, और q वाले दोनों माइनस के थे, 11 और 7q, इनको हमने ऐड किया, माइनस के 18q आ जाएंगे, और 5pq प्लस 3pq तो प्लस के 8pq आ जाएंगे, और
5p² माइनस 4p², 5 में से 4 को माइनस करें तो 1p² बचेगा, और फिर माइनस के 2pq² माइनस के 5pq², दोनों माइनस के दोनों ऐड करके माइनस के 7pq² लिखेंगे, और दोनों कांस्टेंट टर्म प्लस किए 18 और 10, तो उन्हें ऐड करेंगे तो 28 आएंगे। अब 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है आपके। 9.2 शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। अभी तक हमने प्लस और माइनस करना सीखा है, अब हम मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं पोलिनोमियल का। उसमें सबसे पहले हम मोनोमियल के मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट वाला सम है इसमें 4 × 7p। इन दोनों में देखो 1 1 टर्म है, इनका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कॉमे के प्लस में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 4 × 7p, कांस्टेंट टर्म का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और 4 का 28 हो जाएगा, ये p 28p आंसर आ गया इसका। ऐसे ही हम इसका थर्ड वाला कर रहे हैं, माइनस की 4p, 7pq। ये दोनों मोनोमियल है, इनका मल्टीप्लाई करना है। -4p, कॉमे के प्लस पे मल्टीप्लाई लगाएंगे 7pq। -4 और 7 का मल्टीप्लाई माइनस के 28 होंगे, p और p का मल्टीप्लाई p² हो जाएगा, और q ऐसा ही रहेगा। ऐसे हम फिफ्थ वाला सम करते हैं, इसमें 4p 0, तो 4p × 0, ये दोनों इनका मल्टीप्लाई करते हैं, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एंड देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। इसमें लेंथ ब्रेथ हमको दे रखी है, और हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट वाले सम में PQ है, ऐसे इन सब ये सारे के सारे सम में, इन सब में ये लेंथ ये ब्रेथ है। अब लेंथ और ब्रेथ गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फर्स्ट वाला सवाल लिया हमने, इसमें लेंथ इक्वल टू p है, ब्रेथ इक्वल टू q है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल L × b, p × q, PQ। अब ऐसे ही थर्ड वाला सम कर रहे हैं अपन। इसमें लेंथ है 20x² और ब्रेथ है 5y²। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L × b, L और b, L की वैल्यू 20x² है, b की वैल्यू 5y² है। पहले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 × 100 और x² y², ये इसका एरिया आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको बॉक्स की दी है, और इसको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट वाला सम कर रहे हैं हम, तो 5a × 3a² और 7a⁴, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू 5a × 3a² × 7a⁴। 5, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 × 7 × a × a² × a⁴। 5 3 × 15, 7 × 105, a⁴ 1 और 2 3 और 4 7, ये इसका आंसर आ गया है। ऐसे ही थर्ड वाला सवाल है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है हमको, इसका भी इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें यहाँ पर xy × 2x² × 2xy²। कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, x × x² × x × y × y × y²। 4 ऐसे ही रहेगा, x⁴ 2 और 1 3 और 1 4, y⁴ 1 और 1 2 और 2 4। ऐसे ही इसका फोर्थ वाला सम कर रहे हैं हम, a 2b 3c। वॉल्यूम निकालना हमको, तीनों का मल्टीप्लाई करना, a × 2b × 3c। कांस्टेंट टर्म में 2 × 3, a वाली टर्म लिखी, फिर b, फिर c, 2 3 × 6 a b c, ये इसका वॉल्यूम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ xy, yz, zx। ऐसे सारे सवाल है, इनका प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो हम इसका फर्स्ट वाला सम कर रहे हैं, xy × yz × zx। मल्टीप्लाई लगा दिया इनके बीच में हमने, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे हम, x × x, y × y, z × z। x और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, y और y का मल्टीप्लाई y², z²। ये इस फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है। सेकेंड वाले सम, थर्ड वाला सम कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, 2x 2 × 4y × 8y² × 16y³। ये चारों टर्म्स मोनोमियल है, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले लिख देंगे, 2 × 4 × 8 × 16, y × y² × y³। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 64y³। यहाँ पर सवाल में हम इस सम को हम फिर से देख रहे हैं,
थर्ड वाला है 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है यहाँ पर। अब इसमें कॉन्स्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 8 वाई स्क्वायर और वाई क्यूब। इनका मल्टीप्लाई किया हमने 2 4 जा 8 8 जा 64 वाई टू पावर 1 और 2 3 और 3 6। अब ऐसा ही हम फोर्थ वाला सम कर रहे हैं यहाँ पर a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने। कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 6 फिर a इंटू b इंटू b इंटू c इंटू c। इनका मल्टीप्लाई किया हमने 6 3 जा 18 2 जा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसे हम इसका फिफ्थ वाला सम कर रहे हैं m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। m जितनी बार है उतनी बार लिख रहे हैं हम m इंटू m और ऐसे ही n को भी लिखा हमने n इंटू n और p। माइनस m 3 टाइम में m क्यूब हो जाएगा, n 2 टाइम में n स्क्वायर हो जाएगा और p ये इसका आंसर है। ये सारे हमने सम किए हैं, आप इनसे रिलेटेड सारे सम कीजिए और आगे भी जो एग्जाम्पल के सवाल है वो भी कीजिए आप। थैंक यू।